Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu class. So in lecture number 5 of chapter number 3, I will discuss about the problems of inclined plane. So these are the few problems on inclined plane, problem 19, 20, 21 and 22. ये चार प्रॉब्लम्स हैं जिसमें से 19, 20 और 21 जो है वो स्लाइड्स अप पर हैं और एक स्लाइड्स डाउन पर है। तो सबसे पहले बेटा इंक्लाइंड प्लेन के हम फॉर्मूले देख लेते हैं कि स्लाइड्स अप और स्लाइड्स डाउन के फॉर्मूले यहाँ बताए हुए मैंने आपको। दोबारा इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करता हूँ स्लाइड्स अप में क्या होता है और स्लाइड्स डाउन में क्या होता है। अच्छा, थ्योरी में यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि थ्योरी में हमारे पास स्लाइड डाउन का टॉपिक मौजूद है, लेकिन न्यूमेरिकल में इन्होंने स्लाइड अप का टॉपिक दे दिया, हालांकि स्लाइड अप के थ्योरी या फार्मूला बुक में मौजूद नहीं है। तो पहले मैं आपको स्लाइड्स अप और स्लाइड्स डाउन के दोनों के न्यूमेरिकल के फॉर्मूले बताता हूँ, देन लेटर वी विल सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल। सो बेसिकली इंक्लाइंड प्लेन की बेटा थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो कि एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा होता है हॉरिजॉन्टल से। ये एक सरफेस, ये सरफेस देख रहे हैं आप, एक एंगल बना रहा है थीटा। ये प्लेन क्या कहलाएगा आपके पास? इंक्लाइंड प्लेन। ये 2 डायमेंशनल सरफेस होता है, जस्ट लाइक पेज, वाइट बोर्ड या कार्डबोर्ड। अब इस पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इस तरीके से, तो इस ऑब्जेक्ट में कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर एक वेट यहाँ रखा हुआ है जिसका मास m है। तो इस पर फोर्सेस लग रही होती हैं। सबसे पहले तो इस पर फोर्स लग रही होती है, इसका वेट डाउनवर्ड, जिसको हम W कह देते हैं, और एक वर्टिकल रिएक्शन आ रहा होता है इस तरीके से सरफेस के ऊपर R। इस वेट को जो फोर्स बैलेंस करती है वो इसका वेट के 2 कंपोनेंट होते हैं। वेट के हम कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर लेते हैं, तो ये कंपोनेंट बनता है हमारे पास, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होता है। तो ये बन जाता है आपके पास W साइन थीटा, और ये बन जाता है W कॉस थीटा। फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रही होती है और फ्रिक्शन फोर्स को अपोज कौन कर रहा होता है, यानी कि बॉडी को नीचे लाने वाली फोर्स कौन सी है? W साइन थीटा। तो अगर बॉडी स्लाइड्स अप कर रही हो या स्लाइड डाउन कर रही हो तो हमारे पास क्या होता है, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। फॉर स्लाइड डाउन बताना हूँ पहले मैं आपको। फॉर बॉडी स्लाइड्स डाउन, अगर बॉडी बेटा स्लाइड डाउन करती है तो वहाँ पे होता क्या है, कौन सी फोर्स बढ़ जाती है आपके पास यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन में? ये बॉडी अगर नीचे आएगी तो यकीनन W साइन थीटा ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू फ्रिक्शन से। और ये बॉडी नीचे आ रही है किस फोर्स से? एक एक्सलेशन A से आ रही है, एक फोर्स A से आ रही है। तो हम यहाँ पे जब रिजल्टेंट फार्मूला अप्लाई करते हैं, आपको पता है कि बॉडी नीचे आ रही है तो ये वाली फोर्स ज़्यादा है, ये वाली फोर्स कम है। हेयर W साइन थीटा इज़ ग्रेटर देन फ्रिक्शन। फिर रिजल्टेंट फोर्स हम मानते हैं कि अगर 10 न्यूटन है, ये हमारे पास 8 न्यूटन है, तो F इसकी रिजल्टेंट फोर्स है। तो F बराबर हो जाएगा W साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन के। फिर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करके हम ma रख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। तो ये बराबर आ जाएगा mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन डिवाइड बाय m, यानी कि m इन दोनों से डिवाइड हो गया। फिर अगर आप एलसीएम ब्रेक कर लें तो ये बन जाएगा mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन अपॉन m, m से ये m ख़त्म हो गया, तो a बराबर आ गया आपके पास g साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन अपॉन m। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन व्हेन बॉडी स्लाइड्स डाउन, और फ्रिक्शन हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। और इफ in the absence of friction फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास?
एफ की वैल्यू हम 0 प्रेस कर देंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा ये ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन डिवाइड बाय फ्रिक्शन की जगह 0 अपॉन एम आ गया, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो ए बराबर आ गया जी साइन थीटा। तो ये दो फॉर्मूले यूज़ होंगे आपके पास स्लाइड्स डाउन में। इसके अलावा इसमें जो मज़ीद फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो क्या होता है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले यूज़ होते हैं आपके पास न्यूमेरिकल्स में। बस ये देखना होगा कि आपने वहाँ पे एक्सेलरेशन अगर फ्रिक्शन 0 है तो ये लगेगा, अगर फ्रिक्शन मौजूद है तो ये लगेगा, और अगर डिस्टेंस निकालना है तो 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर लगेगा। तो अब मैं आपको सबसे पहले स्लाइड डाउन का फर्स्ट न्यूमेरिकल करा देता हूँ। स्लाइड डाउन का हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो कौन सा है बेटा, प्रॉब्लम नंबर 22। ठीक है। और एक और बात कि एक एंगल निकालने के लिए आप अगर ये थीटा है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। हम ये रेशो भी यूज़ कर सकते हैं। ट्राइंगल में आपको पता है थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 22। तो प्रॉब्लम नंबर 22 में हमारे पास कह रहे हैं कि एक ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ अ स्लोप। तो न्यूमेरिकल को बेटा ख़त्म करने से पहले मैं आपको स्लाइड्स अब भी इसी पे ही बता देता हूँ, ताकि दोनों बार मुझे स्लाइड्स अप और स्लाइड डाउन के फॉर्मूले आपको दोबारा से ना बताने पड़े। तो मैं पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको दोबारा देख लीजिए। अब मैं आपको स्लाइड डाउन तो मैंने बता दिया, अब मैं आपको स्लाइड अप बताऊँगा। स्लाइड्स अप में थोड़ा सा कुछ चेंज आ जाता है। अगर बॉडी स्लाइड अप करे तो ये हमने स्लाइड डाउन का किया है, तो दूसरे फॉर्मूले हमारे पास वो स्लाइड अप के हैं। तो अगर स्लाइड्स अप करे कोई बॉडी, उसमें क्या होगा। तो बेटा अगर हम यहाँ और से देखें इस डायग्राम को, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक बॉडी, इसका मास m है, इसका ये वेट हो गया डाउनवर्ड, ये इसका कंपोनेंट आ गए, ये वेट है, ये w cos थीटा है, ये एंगल थीटा है, और ये भी एंगल थीटा है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास w sin थीटा। तो अगर बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी तो हमारे पास जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो किस तरफ हो जाएगी। फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अगेंस्ट होती है। अगर बॉडी ऊपर मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन a, यानी फोर्स इधर लग रही है इसके ऊपर, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन बेटा इधर हो जाएगी। फ्रिक्शन आपके पास इधर हो गई, और यहाँ पे एक वेक्टर और भी नज़र आ रहा है आपको w sin थीटा के। w sin थीटा का वेक्टर भी इधर ही है इस तरीके से, w sin थीटा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो ऊपर लेके जा रहा है बॉडी को वो क्या कहलाएगा। तो आपने बेटा नेगेटिव वेक्टर पढ़ा होगा, अगर एक वेक्टर a है तो अगर मैं इसको इक्वल अपोजिट बना दूं इस तरीके से तो ये -a कहलाएगा, और इस a को मैं b का नाम भी दे देता हूँ, तो मैं कह दूंगा कि b जो है वो बेसिकली क्या है, वेक्टर a का नेगेटिव है। या वेक्टर हमारे पास एक c है और एक वेक्टर d है, तो मैं कह सकता हूँ कि d जो है वो वेक्टर c को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, नेगेटिव है वेक्टर c का। इस तरह से हम कह सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पे W साइन थीटा तो इधर आ रहा है, लेकिन जो फोर्स ऊपर लेके जा रही है बॉडी को वो क्या कहलाएगी, माइनस W साइन थीटा कहलाएगी। ये फोर्स है जो कि बॉडी को ऊपर लेके जा रही है और ये फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तभी बॉडी ऊपर मूव कर रही है। तो स्लाइड अप में हमारे पास जो डायग्राम बनती है वो कुछ इस तरह की बनती है कि यहाँ पे फोर्स आती है जो बॉडी को ऊपर लेके जा रही है वो माइनस W साइन थीटा आती है, और इधर कौन सी फोर्स आती है, फ्रिक्शन। तो अगर बॉडी स्लाइड अप कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन तो क्या हो जाएगा, कौन सी फोर्स ज़्यादा कहलाएगी, माइनस W साइन थीटा फोर्स ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉडी ऊपर मूव कर रही है, इस तरफ मूव नहीं कर रही, और फ्रिक्शन फोर्स उसके मुकाबले में कम मानी जाएगी। फिर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे कि ये फोर्स ज़्यादा है, फोर्स कम है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं, नेट फोर्स आ जाएगी। नेट फोर्स क्या आ जाएगी कि माइनस W साइन थीटा में से आप माइनस कर दें फ्रिक्शन को। अब न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें तो ma बराबर हो गया माइनस mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, एक इसके बराबर हो जाएगा माइनस mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन डिवाइड बाय m। कॉमन निकाल लीजिए इसमें से, तो माइनस mg साइन थीटा डिवाइड बाय m माइनस f अपॉन m आ गया, m से m ख़त्म, तो a बराबर आ गया आपके पास माइनस g साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन अपॉन m। तो स्लाइड अप के लिए इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस g साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन अपॉन m, और इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन किसके बराबर है, 0 के। तो रख दीजिए यहाँ पे, जब आप फ्रिक्शन की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक इसके बराबर आ जाएगा माइनस g साइन थीटा माइनस 0 अपॉन m, तो a बराबर आ गया माइनस g साइन थीटा के। तो स्लाइड्स अप में जब फ्रिक्शन 0 होगी तो एक्सलेशन ये यूज़ होगा, फ्रिक्शन मौजूद होगी तो ये वाली एक्सलेशन यूज़ होगा आपके पास। और जो तीसरा फार्मूला इसमें लगता है वो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो ये बेटा इनके सारे फार्मूले थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पे। सबसे पहले मैं आपको स्लाइड्स डाउन का पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल, फिर स्लाइड अप पे आ जाएंगे। तो स्लाइड डाउन में क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। स्लाइड डाउन के मैं आपको वीडियो पहले बता चुका हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं से इजीली आपको नज़र आ जाएंगे कि हाँ भाई फार्मूले क्या हैं। ये रहे फार्मूले इनके। स्लाइड अप में ये है आपके पास, स्लाइड डाउन में ये है, स्लाइड्स अप में ये है फार्मूले जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं अ ट्रक एक ट्रक है जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट से एट द टॉप ऑफ अ स्लोप विच इज़ 1 मीटर हाई एंड 49 मीटर लॉन्ग। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ अ स्लोप। फ्रिक्शन इज नेगेटिव, फ्रिक्शन 0 है। एक ट्रक जो है वो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से फ्रॉम टॉप ऑफ अ स्लोप। तो इसकी डायग्राम बना लेते हैं बेटा पहले। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 एक ट्रक है जो कि स्टार्ट हो रहा है टॉप ऑफ दी प्लेन से। तो बेटा उसकी VI कितनी है, 0। ठीक है। फिर जब वो यहाँ पहुँचेगा तो उसकी VF कुछ ना कुछ होगी। इस दौरान इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये डिस्टेंस कहलाएगा इसका। इस डिस्टेंस को हम लेंथ ऑफ प्लेन भी कह सकते हैं। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा हमारे पास, लेंथ ऑफ प्लेन, लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ है ना हमारे पास, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये तो हॉरिजॉन्टल है। अच्छा जी, तो इस न्यूमेरिकल को दोबारा देख लेते हैं। और क्या कह रहे हैं कि विच इज़ 1 मीटर हाई एंड 49 मीटर लॉन्ग। तो ये कितना हाई है, 1 मीटर हाई है, 49 मीटर लॉन्ग है।
तो बेटा बता रहे हैं कि ये कितना हाई है, ये 1 मीटर हाई है, इसकी हाइट गिवन है आपको, और लॉन्ग कितना है, इसकी लेंथ कितनी गिवन है, 49 मीटर। तो इंक्लाइंड प्लेन आपके पास कितनी इसकी लेंथ है, 49 मीटर इसकी लेंथ है। और इसको अगर मैं क्लोज कर दूं इस तरीके से, तो ये इसकी कितनी है, 1 मीटर। तो अगर हम यहाँ पे एंगल अप्लाई करें तो ये इसका एंगल कितना है आपके पास, थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा कितना होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये जगह कहलाती है परपेंडिकुलर, ये जगह कहलाती है हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर बेटा कितना आ रहा है आपके पास, 1, और हाइपोटेन्यूस कितना आ रहा है, 49। तो साइन थीटा किसके बराबर है, 1/49 के। मैं इसको आगे यूज़ करूँगा, जैसी साइन थीटा आएगा मैं वहाँ पे 1/49 लिख दूँगा। अगर आपको एंगल निकालना है तो आप इन्वर्स ले लीजिए, यहाँ पे थीटा आपके पास साइन इन्वर्स 1/49 आ जाएगा, कुछ ना कुछ एंगल आ जाएगा आपके पास एक्यूट। चलें डेटा बना लेते हैं मज़ीद इसका। तो डेटा में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, हमें बताना है इसकी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। स्लाइड्स डाउन का केस है ये, और स्लाइड डाउन में हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले क्या होते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन, अगर फ्रिक्शन 0 है तो फ्रिक्शन यहाँ पर आपसे कह दिया उन्होंने कितनी है, नेग्लिजिबल है। जब फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है तो यहाँ पर आपके पास ये वाले फॉर्मूले यूज़ होंगे, a = -g sin थीटा यूज़ हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा फ्रिक्शन की 0 होने पर, a = -g sin थीटा। vi 0 है, vf आपको बतानी है, डिस्टेंस आपको पता है 49 मीटर है, या हाइट इसकी कितनी है, 49 मीटर है हाइपोटेन्यूस, और इसकी हाइट कितनी है आपके पास, 1 मीटर है। उसके अलावा आपने एक्सेलरेशन भी बताना है कि एक्सेलरेशन कितना आ रहा है यहाँ पर स्लाइड्स डाउन के केस में। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे फॉर एक्सेलरेशन। तो आपको पता है स्लाइड्स अप में फ्रिक्शन 0 है, तो a बराबर हो जाएगा -g sin थीटा, g की वैल्यू -9.8 साइन थीटा की जगह मैं क्या रख दूंगा, 1/49 बेटा, 1/49। देखिए इसलिए मैंने साइन थीटा निकालता, फिर इसका इन्वर्स लेना पड़ता है मुझे। साइन थीटा पूरा किसके बराबर है, 1/49 के बराबर है, यह आपने रख दिया। अब आपको यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा जो कि नेगेटिव आएगा यकीनन, मीटर/सेकंड²। तो कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर/सेकंड²। देन लास्ट थिंग इज फॉर फाइनल वेलोसिटी। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगती हैं न्यूटन की, वो तीसरी लगती है सिर्फ। तो 2as = vf² - vi²। vi 0 है तो ये 0 हो गया। अब आपने क्या बताना है यहाँ पर, इसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है। सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे बेटा, स्लाइड्स डाउन में हमारे पास एक्सेलरेशन प्लस में होता है, सॉरी मैंने स्लाइड अप कर दिया था, स्लाइड डाउन है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, प्लस में होगा 0.2। तो बेटा vf बराबर हो जाएगा vf² = 2as, तो vf विल बी इक्वल टू √2as, √2s कर दीजिए, 2.2। और डिस्टेंस कितना है, जो लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन है इसी को हम डिस्टेंस s मानेंगे, यही हमारे पास डिस्टेंस s है 49। तो vf आपके पास आ जाएगा फाइनली अंडर रूट लेने के बाद कितना आ जाएगा, vf 4.42 मीटर/सेकंड।
ओके, आई रिपीट, मैंने यहाँ पे एक माइनस लिख दिया था, तो ये हमारे पास स्लाइड्स डाउन का केस है, स्लाइड अप का केस नहीं है। मैंने स्लाइड अप बता दिया था। स्लाइड डाउन में a इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा है। वही क्लास, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 19 पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल हमारा वाइंड अप हो गया है, क्वेश्चन 22। अब न्यूमेरिकल नंबर 19, 20 और 21। 19 आपके पास स्लाइड अप, इन सब में एक्सलेशन माइनस जी साइन थीटा यूज होगा। तो इसकी डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 में हम अगर रीड करें क्वेश्चन नंबर 19 को, तो यहाँ पे कह रहे हैं इंजन ऑफ मोटर कार इज मूविंग अप 30 डिग्री स्लोप। तो स्लोप आपको गिवन है 30 डिग्री का है, थीटा 30 डिग्री गिवन है आपको, विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी इनिशियल स्पीड आपको गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। अब आपको यहाँ 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। उसके लिए तरीक़ेकार क्या है कि आपको मीटर पर सेकंड से इसकी कन्वर्जन क्या होती है कि आप लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 72 को 36,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ये मीटर में आ गया, और फिर डिवाइड कर देंगे 3600 यानी कि 60 इंटू 60, जिससे सेकंड में आ जाएगा। तो 72 पे आपका जो आंसर आएगा ऑलमोस्ट वो 20 मीटर पर सेकंड इसकी रफ्तार आ जाएगी, VI। ठीक है जी, थीटा आपको इतना गिवन है। और फिर ये क्या कह रहे हैं, सडनली स्टॉप वर्किंग, उसके इंजन ने स्टॉप कर दिया वर्क करना, तो हाउ फार विल मूविंग टू रेस्ट, यानी कि इंजन फिर स्टॉप हो जाएगा आगे जाकर। तो VF क्या हो गई, इसकी 0 हो गई। हाउ फार का मतलब डिस्टेंस बताना है आपने कि कितनी दूर जाकर एक कार का इंजन, VI इसकी 72 के मैंने आपको, यहाँ पे जाके वो रुक गया। VF जब उसकी 0 होगी तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस आपने बताना है। तो पहले इसका एक्सलेशन निकाल लीजिए, A बराबर होगा जी साइन थीटा के माइनस जी साइन थीटा के, क्योंकि फ्रिक्शन इन्होंने कहा है कि फ्रिक्शन 0 है और स्लाइड अप का केस है। प्रॉब्लम नंबर 19। तो बेटा A कितना आ जाएगा, माइनस 9.8 साइन 30 डिग्री। तो A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, देखते हैं क्या आ रही है की वैल्यू। (9.8 मल्टीप्लाई बाय साइन 30), तो ये आ जाएगा माइनस 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आते हैं फॉर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए आप 2as थर्ड इक्वेशन ऑफ न्यूटन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। s बराबर हो जाएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। वैल्यूज़ प्लेस कर दें, VI आपके पास VF 0 हो जाएगी, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, VF 0 माइनस VI कितनी है 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और एक्सलेशन नेगेटिव में आएगा माइनस का 4.9। तो बताइए क्या हो जाएगा फिर, ये इट विल बिकम 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा डिवाइड बाय माइनस 9.8, माइनस से माइनस ख़त्म, मीटर में आंसर आ जाएगा आपके पास ऑलमोस्ट 40.8 मीटर। तो ये आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। प्रॉब्लम नंबर 19 हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 20। ये एक मरतबा भी नहीं आया न्यूमेरिकल एग्जाम में,
नहीं, आई थिंक एक आध दफ़ा ये आ चुका है, ये बुक का न्यूमेरिकल है। सेम न्यूमेरिकल नंबर 19 के पैटर्न पे ही बना हुआ है। इसमें बस क्या है कि कार का जो एंगल जो ऊपर 30 डिग्री था वो यहाँ पर 45 हो गया है, 72 किलोमीटर आवर था, यहाँ पर 63 किलोमीटर पर आवर हो गया है। तो आपने बताना है डिस्टेंस और वही एक्सेलरेशन बतानी है। लेकिन इस सवाल में इन्होंने 2 पॉइंट्स दिए हैं। केस 1 में आपको फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है और फिर केस 2 में आपके पास फ्रिक्शन मौजूद है। तो फ्रिक्शन की मौजूदगी में और फ्रिक्शन की एब्सेंस में, दोनों में आपने इसको सॉल्व करना होगा। तो पहले मैं इसको फ्रिक्शन की एब्सेंस में सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं फ्रिक्शन की प्रेजेंस में सॉल्व करूँगा। तो फॉर्मूले मेरे पास लिखे रहेंगे, मैं डायरेक्ट सिर्फ वैल्यूज़ चेंज कर रहा हूँ इधर। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट 1 और 2 दोनों सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग। तो यहाँ पे इंजन जो मूव कर रहा है, एंगल गिवन है आपको 45 डिग्री और स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर। तो 63 आई थिंक बन जाएगी हमारे पास, 63 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600, तो ये तकरीबन 17.5 बन जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 17.5 मीटर पर सेकेंड। और आपको क्या बतानी है पार्ट 1 में, हाउ फार विल कार मूव बिफोर कम्स टू रेस्ट। तो आपने यहाँ पे VF0 है, 63 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कितना आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। VF0 है, आपने बताना है हाउ फार इट विल कम टू रेस्ट। और ये पार्ट 1 में जब फ्रिक्शन 0 है, तो आपने क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है इसका। थीटा आपके पास है 45 डिग्री। पार्ट 1 में जब फ्रिक्शन 0 है तो आपने डिस्टेंस बताना है इसका। और पार्ट 2 में आपने जब फ्रिक्शन मौजूद है तो उस वक्त आपको वेट भी मौजूद है इनका, और उस वक्त भी आपने डिस्टेंस और इसकी एक्सेलरेशन भी बताना होगा। तो पहले फ़िलहाल पार्ट 1 को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये तो स्लाइड अप का न्यूमेरिकल है, एक्सेलरेशन का वही फार्मूला है, A=G sin थीटा, बस माइनस 9.8 sin 45 आ जाएगा। तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 9.8 मल्टीप्लाई बाय sin 45, इट विल इक्वल टू -6.93 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गई। अब इसका डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस बराबर हो जाएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर अपॉन 2A। VF 0 है तो माइनस VI स्क्वायर अपॉन 2A बचा। वैल्यूज़ प्लेस करने पर डिस्टेंस मिल जाएगा आपको, माइनस VI कितना है, 17.5 माइनस 2 माइनस 6.93। तो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा यहाँ पर मीटर में 22.1 मीटर। अब इसी सवाल को इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है पार्ट 2 में। कह रहे हैं कि इस सही सवाल में अगर हम आपको फ्रिक्शन दे दें, फाइंड द डिस्टेंस दैट कार मूव इफ वेट, इस गाड़ी का वेट दे रहे हैं ये आपको 19600 न्यूटन, और कह रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कितनी है, 2000 न्यूटन है। तो बताइए कि एक्सेलरेशन कितना आएगा और डिस्टेंस कितना आएगा गाड़ी का। तो ये हमारे पास का मैंने डेटा लिख दिया है, ये हमारे पास पार्ट बी है। अब हमें ये सॉल्व करना है। वेट भी गिवन है, फ्रिक्शन भी गिवन है, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन आपको बताना है। तो अब आपके पास जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा वो ये नहीं आएगा बल्कि डिफरेंट आएगा। वो मैंने आपको भी पीछे ड्राइव कराया भी है।
ये रहा वो फार्मूला, MA = माइनस जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। तो इस फार्मूले को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। स्लाइड्स अप में जब फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू 0 तो आपके पास A का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, इसे याद कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। A बराबर हो जाएगा माइनस जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन अपॉन M। ये मैंने अभी आपको लेक्चर के स्टार्ट में ड्राइव करवाया। अच्छा जी, बाकी डिस्टेंस की चेंजेस यही रहेंगे, इससे वैल्यूज़ में फ़र्क आ जाएगा थोड़ा सा, देखते हैं कितना फ़र्क आता है। तो मैं वैल्यूज़ रख के डायरेक्ट आंसर निकालूंगा, आप लोग भी इसमें कोशिश करेगा डायरेक्ट आंसर निकालें। साइन 45 माइनस 2000 डिवाइड बाय m। अब यहाँ पे मास गिवन नहीं है हमें, लेकिन वेट गिवन है। जब बॉडी का वेट गिवन हो तो वेट से मास कैसे निकालते हैं हम लोग, कि वेट बराबर होता है mg के, तो m बराबर हो जाएगा वेट अपॉन g के। वेट कितना है 2000 नहीं, वेट है आपके पास 19600 डिवाइड बाय 9.8, तो मास आ जाएगा आपके पास किलोग्राम में। अब गाड़ी का मास कितना आ रहा है देखते हैं भाई, 19600 डिवाइड बाय 9.8, 2000। तो बेटा मास भी कितना आ रहा है, इत्तेफाक है कि मास 2000 आ गया, वरना ऐसे इत्तेफाक होते नहीं हैं अक्सर। अब इस पे आप निकाल लीजिए एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, 9.8 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 माइनस 1 प्लस 1, तो एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है माइनस का 7.93 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 7.93 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे बॉक्स में ज़रूर बंद किया करें, प्रेजेंटेशन अच्छी बनती है इससे। अब डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस में इसकी वैल्यू रख दी, डिस्टेंस बराबर है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर अपॉन 2A। VF 0 है तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस का VI स्क्वायर डिवाइड बाय 2A। तो वैल्यूज प्लेस करते हैं, माइनस VI कितना है, VI 17.5 ही रहेगा, डिवाइड बाय 2 माइनस 7.93, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा मीटर में, 19.3 मीटर। तो ये सवाल बेटा मैंने सॉल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन का पार्ट 2 भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20 के दोनों फर्स्ट पार्ट भी हो गया और सेकंड पार्ट भी हो गया। हाँ, ये मास मैंने जो फाइंड किया है इसको ज़रा याद रखिएगा कि मास कैसे फाइंड किया गया। ओके, ये एंगल 45 डिग्री है। तो डायग्राम बनाना इतना ज़रूरी नहीं है बहरहाल, लेकिन बाकी सोल्यूशन आपका सही होना चाहिए तो नंबर आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ओके, नाउ फॉर द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ टुडेज लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। तो लास्ट न्यूमेरिकल भी 1989 में आप देख सकते हैं कितने साल पहले न्यूमेरिकल आया है, तो मेरे हाथ से इसके आने के चांसेस तो बहुत ही मुश्किल हैं, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हैं। बहरहाल ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। इस न्यूमेरिकल में डायग्राम भी दी गई थी कि एक कार है जिसका वेट आपके पास 21560 न्यूटन है, is moving up on an inclined plane which rise 1 meter per every 10 meter, an acceleration of 1 meter per second square. If the friction force is 400 Newton, how much force exerted by engine of a car? ये न्यूमेरिकल पिछले न्यूमेरिकल से थोड़ा इसमें डिफरेंस है, इसलिए कभी एग्जाम में आया भी नहीं। 1989 में बहुत पहले आया था ये। इस न्यूमेरिकल में बेटा इंजन स्टॉप नहीं हो रहा, यानी VF उसकी ज़ीरो नहीं हो रही, इंजन पे कंटिन्यूस फोर्स लग रही है। इंजन जो इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे लाने वाली फोर्सेस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में,
तो डब्ल्यू साइन थीटा और फ्रिक्शन है, लेकिन इंजन ऊपर जा रहा है, तो ये वाली फोर्स इन दोनों फोर्स से ज़्यादा होगी। तो ये फोर्स आपके पास प्लस एक्स में है, ये दोनों फोर्सेस नेगेटिव एक्स में है, तो हम इसमें से माइनस करेंगे इन दो फोर्सेस को और हमें नेट फोर्स मिल जाएगी। नेट फोर्स को हम क्या कहते हैं, F इजिकल टू एम ए कहते हैं। और हमें इंजन की फोर्स मालूम करनी है। मैंने यहाँ पे हिंट्स भी दी हुई है, इस हिंट्स को आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे बनाया है डायग्राम के साथ। तो बहरहाल ये सवाल एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 21 मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फॉर्मूला आपको बाकायदा खुद बनाना होगा। न्यूमेरिकल तो बज़ाहिर ये स्लाइड अप का ही है, लेकिन डेटा इसमें आपको वैसे नहीं चलेगा जैसे औरों में चल रहा था। सो लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन 22, सॉरी 21, ये 1989 में आया था। अच्छा जी, तो बेटा इस न्यूमेरिकल में कहने कार का वेट है 2160। मैं पहले इसका डेटा बना लेता हूँ, फिर मैं आपको डेटा शो कर देता हूँ। वेट है कार का 21560 न्यूटन। तो इससे अगर मैं मास निकाल लूँ कार का, तो मास कितना हो जाएगा, वेट अपाउंड ग्रेविटी के 9.8 के 21560 डिवाइड बाय 9.8, तो मास ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, मास तकरीबन आ रहा है 2200 किलोग्राम। उसके बाद कह रहे हैं मूविंग इंक्लाइन प्लेन जो कि विच राइज 1 मीटर पर एवरी 10 मीटर विद एन एक्सलेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सलेशन कितना है इसका, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फ्रिक्शन फोर्स भी दी गई है 400 न्यूटन, और आपने बतानी फोर्स ऑफ इंजन, FE लिख रहा हूँ मैं इसको, ये हमें बतानी है। अब ये 1 मीटर राइज, इस जुमले पे आते हैं कि ये 1 मीटर राइज कर रहा है। राइज का मतलब वर्टिकल हाइट कर रहा है पर एवरी 10 मीटर। अच्छा जी, इसको देखते हैं, जब मैं डायग्राम पे आ रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये डेटा बेटा मैंने लिख दिया, वेट आ गया इसका, मास निकाल लिया, वेट को डिवाइड किया 9.8 से तो 2200 आ गया, एक्सलेशन है 400 है, और इंजन की फोर्स बतानी है। तो इस न्यूमेरिकल में हमारे पास कुछ इस तरीके की बात की गई है कि ये इस तरह से है। अब ये कह रहे हैं कि एवरी 1 मीटर पे, हर 10 मीटर पर ये कितनी हाइट कवर कर रहा है, 1 मीटर। तो मैं इस बात से, यानी कि 10 मीटर कवर करता है तो इसकी हाइट कितनी हो जाती है, 1 मीटर हो जाती है। फिर जब ये 10 मीटर कवर करता है तो फिर इसकी हाइट कितनी बढ़ जाती है, 1 मीटर और बढ़ जाती है। फिर जब ये 10 मीटर कवर करता है तो इसकी हाइट कितनी बढ़ जाती है, 1 मीटर बढ़ जाती है। तो इस सिनेरियो से मैं इसकी जो है वो एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ कि एंगल कितना हो जाएगा इसका। हमें थीटा नहीं गिवन, ये 1 मीटर है और ये 10 मीटर है, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन थीटा किसके बराबर है बेटा, 1 अपॉन 10 के, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब हम न्यूमेरिकल साइड पे आ रहे हैं कि ये इंजन ऊपर मूव कर रहा है, ये कार का जो इंजन है ये ऊपर जा रहा है, इस पे ये फोर्स लग रही है इंजन की। तो आपको ये पता है कि जो नीचे लाने वाली फोर्स होती हैं इस ट्रक को या कार को, वो कौन सी होती है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगेगी, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोज होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक फोर्स और लग रही होगी जिसको हम कहते हैं W साइन थीटा।
तो एफ ई इज़ ग्रेटर देन डब्ल्यू साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, तभी तो बॉडी ऊपर जा रही है। इंजन की फोर्स, इंजन इधर फोर्स लगा रहा है, गिरने वाली फोर्स इधर है, तो इसमें जो नेट फोर्स आ रही है, जो एक्सलेशन आ रहा है वो इस तरफ आ रहा होगा, जो न्यूटन की फोर्स है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हेयर एफ ई इज़ ग्रेटर देन किससे, डब्ल्यू साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। अब ये अगर 10 न्यूटन है, ये 5 है, ये 3 है, तो ये 8 हो गई। तो 10 में से जब 8 गया तो क्या बचा 2। अगर इसको मैं मान लूँ कि 10 न्यूटन है और इसको मैंने मान लिया 8 न्यूटन है, तो आप कहेंगे बेटा ये वाली फोर्स है, ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स कम है। तो कितनी ज़्यादा है, 2 न्यूटन का फ़र्क है। उस 2 न्यूटन को ही हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट कहते हैं। तो लेट एफ बी द रिजल्टेंट। तो एफ इज इक्वल टू एफ ई माइनस डब्ल्यू साइन थीटा, इसमें से इसको माइनस कर दें, प्लस फ्रिक्शन, या आप यूँ लिख दें कि एफ बराबर हो गया एफ ई माइनस डब्ल्यू साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। हमें बताना क्या, हमें एफ ई बताना है, तो इन दोनों को यहाँ भेज दीजिए। ये हो गया एम ए, ये हो गया फोर्स ऑफ ई, ये हो गया एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। तो बेटा इनको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि हमें इंजन की फोर्स बतानी है। तो इंजन की फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, इंजन की फोर्स बराबर आ जाएगी एम ए माइनस से हो जाएगा प्लस एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया इंजन की फोर्स का। अब इसमें सारी वैल्यूज़ को अगर हम प्लेस कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। एफ ई एम कितना है पहले निकाल चुके हैं 2200, ए कितना है एक्सप्रेशन 1 है, प्लस एम जी 2200 9.8, साइन थीटा की जगह में क्या रख दूंगा, साइन थीटा की जगह में रख दूंगा 1/10, 1/10। इसमें फिर कौन ऐड हो रहा है, इसमें ऐड हो रही है फ्रिक्शन 400। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऑफ इंजन कितनी आ जाएगी, तो फोर्स ऑफ इंजन बेटा आपके पास आ जाएगी 4756 न्यूटन। सो ये हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। ओके क्लास, तो यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन का और चैप्टर नंबर 3 के हमने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। देख सकते हैं आप लोग पूरे 22 न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिए हैं इसमें, और ये पूरा 5 लेक्चर में चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है। ओके, आई रिपीट के आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वजाहत अफजाल को। यहाँ पे आपको सारे फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स, फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स, हाउ टू सॉल्व पीआई के, फिर इस पेपर की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, ये सब बातें मिल जाएंगी। इसके अलावा फर्स्ट ईयर के सारे पास्ट 30 ईयर्स के एमसीक्यूज़ भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, और प्लस सेकंड ईयर के भी सारे एमसीक्यूज़ विद डिटेल डिस्क्रिप्शन और उनके सारे न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। तो इसे सब्सक्राइब कर लें तो आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। इसे अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू क्लास। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।